सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज इस कहानी के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए। ये कहानी गौतम गंधर जी राजा श्रेणिक को सुना रहे थे। आज कहानी के अंत में अंतिम संदेश देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं, अंजना जी को पति का आधार भले छूट गया हो और अस्थिरता के कारण किंचित बाह्य में रुदन भी दिखाई दे रहा हो, तो भी अंतर में अपना आधार निश्चित चैतन्य स्वभाव ही है, ऐसा समझपूर्वक रुदन आदि भावों के समय भी उस भय के भाव की कर्ता नहीं बनी, अपितु निर्भय और ज्ञाता ही रही। अंजना जी को अपने ज्ञानानंद स्वभाव की अटूट श्रद्धा, ज्ञान से सारे प्रसंग ज्ञान के गीत तो दिखते ही रहे, साथ में उस संबंधी ज्ञान की पर्याय भी गे ही दिखती है। ज्ञान स्वभाव में ऐसे अचल खड़ी थी कि उन्हें कोई दोषी नहीं दिखाई दे रहा था और कोई प्रतिकूल नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें क्रमबद्ध पर अटूट विश्वास था। उन्हें जगत भले दुखी देख रहा था, पर वो तो अपने ज्ञानानंद स्वभावी, अपने चैतन्य स्वभावी के आनंद में सराबोर थी। तो कोई भी घटना उन्हें प्रतिकूल दिखाई ही नहीं देती। वो अपने क्रमशः होते हुए परिणामों की भी अकड़ता थी। इस कथा को सुनकर जीव के अंदर एक क्षण के लिए भी जिन धर्म की विराधना का भाव नहीं आता है, जो इस कथा को भाव से सुनता है, वह कैसी भी परिस्थिति हो वो बिल्कुल सावधान होता है अपने ज्ञायक स्वभाव में। कैसी भी पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ जाए, 100 दीवार खड़ी हो जाए, तो भी देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, ज्ञायक की श्रद्धा उसके हृदय से कोई नहीं डिगा सकता। जिसके अंदर ज्ञायक की ऊर्ध्वता हो, जिसके अंदर ज्ञान स्वभाव का बल हो, वो दुख में भी किसी का सहारा नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे खबर हो गई है वो तो अपने आप में पूर्ण है, तृप्त है। अब किसी उसके अंदर अब कोई कमी ही नहीं, तो क्यों किसी का सहारा? वो दुखी है ही नहीं, तो किसका सहारा? मन संतुलित रहता है। स्वयं का ज्ञायक स्वयं के पास ही समझता है, उसे अपने अकड़ता स्वभाव का भान हो जाता है। शुभ अशुभ भावों में, बुद्धि में राग बुद्धि निकल जाती है, सुख बुद्धि निकल जाती है। अपना स्वभाव राग के बिना ही ज्ञान, आनंद, सुख स्वभावी भासित होता है। अपने को ज्ञान भाव रूप स्वीकार करने पर, अनुभव ने पर आनंद का सागर उछलता है। साथ ही ऐसा बल प्रकट होता है कि सारे कर्म इकट्ठे होकर आ जाएं, तो भी उसे भयभीत करने में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे है ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने से अनंत 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 निर्भयता प्रकट हो जाती है। ऐसा मैं हूं। ऐसे अंजना की कथा सुनकर निर्भयता, अकड़ता स्वभाव, ज्ञान स्वभाव की महिमा, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय, जीव को उस पर विश्वास होता है। गुरु की गुरुता, प्रभु की प्रभुता आत्माश्रय से ही प्रगटे। भव भव के दुखदाई बंधन स्वाश्रय के क्षण में विकटे। आत्म ध्यान ही उत्तम औषधि भव का रोग मिटाने को। आत्म ध्यान ही एकमात्र साधन है शिव सुख पाने को।
ध्रुव का अवलंबन जिनके, विचलित नहीं होते जग में। उपसर्ग परिसय आवे, पर सतत बढ़े शिव मग में। है आत्मज्ञान की महिमा, है आत्मज्ञान की महिमा, हो अद्भुत समता धारी। उनकी गरिमा वर्णन में इंद्रों की बुद्धि हारी, इंद्रों की बुद्धि हारी। आज हमारी अंजना सती की महान गाथा पूरी हुई। हम सभी उनकी गाथा सुनकर जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, उस समय अंजना सती कैसे आत्म आराधना कर, ज्ञान स्वभाव का विचार कर, उसे अकर्ता बन अपने आनंद सागर में, अनंत गुणों के सागर में आनंद करती, ये हमें सीखने जैसा है। अंतिम बात, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ये डिप्रेशन है। क्योंकि कई बार हम द्वेष बुद्धि से, दुख बुद्धि से ये विचार करते हैं कि मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लगता। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य, सच्चा वैराग्य तो वो है जब आपको लगे कि मुझे अपने सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? सच्चा वैराग्य क्या? जब आपको लगे कि मुझे अब अपने सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हम सभी ज्ञान और वैराग्य की पूर्वक अपनी आत्म आराधना पूरी कर पूर्ण दशा को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने मुझे प्रेम से सुना। और सबको सादर जय जिनेंद्र।